हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यम का दीपक कब, कैसे और कहाँ जलाना चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कार्तिक मास में दीपदान का बहुत विशेष महत्व बताया जाता है और इसी टाइम पर हम लोग करते हैं यम का दीपक दान। तो कुछ लोग तो जो यम दीपक है ना वो जलाते हैं धनतेरस वाले दिन, कुछ लोग जलाते हैं नरक चतुर्दशी वाले दिन और कुछ लोग इसे 5 दिन जलाते हैं, यानी कि धनतेरस से शुरू करके और फिर वो भैया दूज तक रोज इस दीपक का दान करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर यम का दीपक जलाया जाता है तो अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो नष्ट हो जाता है और कोई भी अनिष्ट आपके साथ नहीं होता है, यानी कि सब अनिष्ट को खत्म करता है यम का दीपक। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले इसका पूजन किया जाता है और फिर इसके बाद इस दीपक को ना रखा जाता है दहलीज पे। तो कुछ लोग तो सीधा डायरेक्ट भी अपनी जो दहलीज होती है उधर इस दीपक को रख देते हैं, यानी कि चौखट पर, और कुछ लोग पहले इसका पूजन करते हैं। तो देखिए पूजन कैसे करना है, और ये हमें कुछ सामान है जो पूजन के लिए चाहिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें चाहिएगा जल का लोटा, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमें ले लेनी है रुई, और ये इस तरीके की रुई ले लीजिएगा आप। और हमें कलावा लेना है। मिष्ठान के लिए, मीठे के लिए आप पताशे ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई मिठाई भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने ये सफ़ेद तिल ले लेने हैं, और ये हम यहाँ पे खील लेते हैं, दिवाली के आसपास मिलती है ना ये खील, तो हमें यही चाहिएगी। और साथ में आप चावल ले लीजिएगा, आप चाहें तो गेहूं भी ले सकते हैं और चाहें तो आप मूंग ले सकते हैं, मोठ ले सकते हैं, या सात नाज भी ले सकते हैं। उसके बाद कुछ फूल ले लिए हैं हमने, हमें एक कोड़ी चाहिएगी इस तरीके की, और हमें कुछ सिक्के चाहिएंगे। तो आप सिक्के कितने भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। और दीपक के लिए आपको चाहिएगा आटा, गूंधा हुआ आटा लेना है हमें, लेकिन इसे हमें अलग से स्पेशली ही गूंदना है। हमने जो घर के खाने का आटा मांडा हो ना, हमें उसमें से नहीं लेना है। और या फिर आप देखिए इस तरीके की सराई ले सकते हैं आप दीपक जलाने के लिए, या फिर मार्केट में जो दीपक मिलते हैं बड़े बड़े आप वो ले सकते हैं, या चकोर दीपक जो चौमुखा दीपक आता है ना आप वो भी ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट तो होता है ये इस तरीके का आटे का दीपक बनाना। तो आप घर पे ना इस तरीके से आटा गूंद लीजिएगा, और आपको ये आटा स्पेशल गूंदना है, गूंदे हुए आटे में से नहीं लेना है, ना ही तो इसके साथ और आटा गूंदकर उससे रोटी बनानी है। तो आप अलूना यानी कि बिना नमक का आटा गूंद लीजिएगा टाइट टाइट सा, और उसके बाद ना देखिए इस तरीके से चौमुखी हमें दीपक बना लेना है। बहुत सरल है, बहुत आसानी से बन जाता है, आप इस तरीके से बना लीजिएगा। और अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मार्केट वाला जो चकोर दिया आता है ना मिट्टी का वो ले सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा आपको किसी भी धातु का, यानी कि तांबे का, पीतल का, स्टील का, ऐसा कोई भी दीपक नहीं लेना है। आप या तो मिट्टी का ही ले सकते हैं या फिर आप आटे से ही बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप दीपक बना लीजिएगा। और अगर आप 5 दिन दीपक जला रहे हैं, 3 दिन जला रहे हैं, तो आपको ना हर बार नया दीपक लेना है। आटे से बना रहे हैं तो अलग बनाएंगे ही, लेकिन अगर आप मिट्टी का भी ले रहे हैं ना तो अलग लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो पहले दिन दीपक जलाया था आप उसी को रोज रोज 5 दिन यूज़ कर लेंगे, नहीं, आपने या तो 5 अलग दीपक लेने हैं, या फिर सबसे बढ़िया है कि आप आटे के इस तरीके से दीपक बना लीजिए। तो देखिए आटे का मैं आज नहीं जलाऊंगी क्योंकि कुछ चीज़ें समय के अनुसार ही अच्छी लगती हैं। मैं ये डेमो वीडियो बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे ये सराई ले रही हूँ। तो देखिए ये मैंने सराई ले ली है, और अब इसमें ना हम इस तरीके से बत्ती बना लेंगे। बत्ती आप सफ़ेद रुई की या काली रुई की भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें हम डालेंगे ये जो हमने सराई तैयार करी है, तेल। आपको घी का दीपक नहीं जलाना है, आपको जो ये दीपक जलाना है वो तेल का ही जलाना है। देखिए सबसे उत्तम तो सरसों का तेल है ही, लेकिन कई बार दिशा के अकॉर्डिंग भी तेल बदल जाता है, या फिर आप चमेली का, गोले का, इस तरीके के तेल भी ले सकते हैं, या आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो रहता है वो रहता है हमारा सरसों का तेल। तो आप इस तरीके से तेल ले लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ही तेल भरा है क्योंकि मैं ये डेमो वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भरिएगा, मतलब इतना भरिएगा तेल आप कि आपका जो दीपक है ना वो सुबह 4-5 बजे तक जले। तो देखिए इस तरीके से आप अपना दीपक तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद हम ना इसमें इस तरीके की कोड़ी डाल देंगे। हमें एक कोड़ी लेनी है इस तरीके की, हम ये इस दीपक में डाल देंगे। साथ ही में हम इसी के अंदर एक सिक्का डाल देंगे। तो ये देखिए हमने एक सिक्का डाल दिया है। और अगर आपको कोड़ी नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप खाली सिक्का डालकर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान यम देवता का जो है ना मन में ध्यान धरते हुए आप दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा इस तरीके से। और मैं आपको बता दूं, ये जो आप दिया जलाएंगे ना, ये दीपक प्रज्वलित करेंगे, ये आपको बिल्कुल लास्ट में करना है, जब आपके घर पे सब लोग आ चुके हों और आपको लगे कि अब घर से बाहर कोई नहीं जाएगा, उस टाइम पे आपको ये दीपक जोड़ना है। कुछ लोग इस दीपक को जो है ना दक्षिण दिशा में रखते हैं, और कुछ लोग इसे अपने घर की चौखट पे रखते हैं। और देखिए हमारे यहाँ पे तो ना इस दिए को मेन गेट पे जो नाली जारी होती है ना या मोरी होती है उस पे रखा जाता है।
तो आप देख लीजिएगा, आपके जैसा ठीक लगे या आपके यहाँ पे जैसा करते हो आप वैसा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम इस पे ना तिलक लगा देंगे दिए पे, उसका पूजन कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर मोली चढ़ा देंगे यानी कि कलावा। कुछ सफ़ेद तिल ज़रूर डालें आप इसमें, तो इस तरीके से हम तिल लेंगे। और यहाँ मैं पताशे चढ़ा रही हूँ, आप कोई भी मिठाई से भोग लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ पुष्प चढ़ा दीजिएगा, फूल चढ़ा दीजिएगा इस तरीके से। और ये देखिए, ये जो हमने रेजगारी लिया यानी कि खरीज लिया ना, उस हर एक जना इसकी परिक्रमा करेगा दिए की, और उसके बाद एक एक रेजगारी इसके ऊपर चढ़ा देंगे। इस तरीके से घर में जितने भी सदस्य हों, 1 या 2 किसी भी प्रकार से इसकी फेरी लगाएंगे, इसकी परिक्रमा की जाती है और क्षमा याचना करेंगे, सिर झुकाएंगे और इसके बाद एक एक हम सिक्का चढ़ाते चले जाएंगे। और उसके बाद ना जो भी घर में बड़ा हो, मेन हो, वो इस तरीके से ना खीर ले लेंगे हाथ में थोड़ी सी और घुमा के इस तरीके से इस दिए में डाल देंगे। वैसे अगर हो सके तो घर के बुजुर्ग या बड़ी महिला या जो भी घर में बड़ा हो वो इस पूजा को करें। और देखिए अब हमने ना ये चावल ले लिए हैं, और ये चावल आप इतने लीजिएगा कि आप जब दान करें ना इन चावलों को तो किसी के एक टाइम का भोजन इसमें बन जाए। और आप चाहें तो इसमें उड़द और मूंग वगैरह डाल सकते हैं। और जब आप ये दीपक उठाएंगे ना यहाँ से चौखट पे रखने के लिए, तो चुचकार लीजिएगा पहले एक बार। और उसके बाद ये देखिए चौखट पे मैंने इस तरीके से रंगोली मान ली है और यहीं पर अपना दीपक रख दिया है। और उसके बाद आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें यम देवता से कि हे यम देवता, आप कृपा करके ये दीपक यहीं से स्वीकार करें, घर के बाहर से ही, घर के अंदर ना आए। और हमारे परिवार को जैसे ये दिए की 4 लो हैं उसी प्रकार से चारों दिशाओं से आने वाले किसी भी अनिष्ट या अकाल भय या अकाल मृत्यु से बचाएं। तो इस तरीके से आप पूजन कर लीजिएगा, कुछ पुष्प चढ़ा दीजिएगा और हाथ जोड़ लीजिएगा। और आपको इस दीपक को अब जलते हुए ज़्यादा देर देखना नहीं है, बस अब अंदर आ जाए और हाथ मुँह धो लें। और जब अगले दिन ये दीपक देखिए इस तरह से बुझ जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, ये कोड़ी वगैरह उठा लेनी है। ये आप अपनी हर साल यही यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको इसे फेंकना है, आप इसी का रीयूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे संभाल के रख लें इस कोड़ी को। और ये जो हमने इसके अंदर सिक्का डाला था इसको, और जो हमने सिक्के रखे थे हमारे दक्षिणा के रूप में, उन सिक्कों को मिला के, और ये जो हमने अनाज रखा है यानी कि चावल रखे हैं, उसके साथ हम किसी भी गरीब को या ज़रूरतमंद को दान कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप चाहें तो इसमें चावल और भी बढ़ा सकते हैं, या पहले से इतने चावल आप रख लें कि आप जिसको भी देना उसका एक टाइम का तो खाना यानी कि एक टाइम का भोजन बन जाए। तो ये चावल हम दान कर देंगे। और आप याद रखिएगा, इस दीपक को जलाने के बाद घर से कोई भी बाहर ना जाए। जब घर में सब लोग आ जाते हैं उस टाइम पे आपको ये दीपक जलाना है। और ये दीपक बाहर जब जलता रहे तो हो सके तो उतना कम जाए उस दीपक के पास, और अंदर आके हाथ मुंह धो के आप अपना कुछ और काम कर सकते हैं। और अगर आप रोज 5 दिन इस दीपक को जला रहे हैं तो आप बिल्कुल लास्ट में ही जलाइएगा, जब बिल्कुल सोने जाते हैं। जैसे दिवाली पे और दीपक आप जलाते हैं ना, उनके साथ इस दीपक को नहीं जलाना है, लास्ट में जलाना है। तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरा चैनल अच्छा लगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।